किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कॉफी, केला, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर बनाएंगे आज की सुर्खियों पर। कॉफी निर्यात $1 बिलियन के पार, मंडियों में सुस्त रही आवक। पुणे मंडी में 2800 रुपए उछला केला, मऊ मंडी में देखने को मिली 100 रुपए की तेजी। और खरीफ ज्वार की पैदावार 15 लाख टन के पार, राजकोट मंडी में ज्वार बिकी 3900 रुपए पर। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी कॉफी के साथ। साल 2023-24 में भारतीय कॉफी के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात बढ़कर $1.29 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल से ज्यादा है। भारतीय कॉफी की खास खुशबू और स्वाद की वजह से इसकी मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। निर्यात में आए इस इजाफे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन निर्यात के मामले में देश ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाते हुए अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बनने वाला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन मूल्य की कॉफी विदेशों को भेजी, जो साल 2020-21 की तुलना में लगभग दोगुनी है। भारतीय कॉफी की विशेष खुशबू और स्वाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास जगह दिलाई है। यही वजह है कि जनवरी 2025 की पहली तिमाही में ही भारत से 9300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात हुआ। इनमें इटली, बेल्जियम और रूस सबसे बड़े खरीदार रहे। भारत में मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी की खेती होती है। अब तक निर्यात में ज्यादातर हिस्सा कच्चे कॉफी बीन्स का रहा है, लेकिन बदलते उपभोक्ता रुझानों के चलते रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस बदलाव ने न केवल घरेलू खपत बढ़ाई है, बल्कि निर्यात को भी नई रफ्तार दी है। पहले कॉफी का चलन सिर्फ शहरों तक सीमित था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी को पसंद करने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में जहां 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, वहीं साल 2023 तक ये बढ़कर 91,000 टन तक पहुंच गई है। ये साफ संकेत है कि कॉफी धीरे धीरे भारतीय जीवन शैली का अहम हिस्सा बन रही है। पैदावार की बात करें तो कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। साल 2022-23 में यहाँ 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, जहाँ भी बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती की जाती है। भारत में कॉफी की बढ़ती घरेलू खपत और निर्यात में निरंतर वृद्धि ये दर्शाती है कि आने वाले समय में भारतीय कॉफी न केवल वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बनाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। और चलिए कॉफी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ साहिल गोयल हैं। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में कॉफी का जो भाव है वो कैसा रह सकता है? कॉफी की बात करें तो कीमतों में मजबूती देखने को मिल रहा है, मांग अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात करें तो हमने देखा है कि निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू बाजार में भी खपत की अच्छी उम्मीद है। जहां तक वैश्विक बाजार की बात की जाए, वैश्विक बाजार में भी कॉफी की कीमतों में मजबूती का संकेत दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि किसानों के लिए ऐसे में आपकी सलाह क्या रहने वाली है?
जिन किसानों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में निर्यात और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के कारण कॉफ़ी की कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव जी आप बने रहे हमारे साथ। तो ये हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं शिवशंकर श्रीवास्तव, जो हमारे साथ फ़ोन के ज़रिए जुड़े हुए हैं और इनसे आगे भी हम जानकारी लेंगे अन्य कमोडिटीज़ पर। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम मंडी खबर में और अब बात करेंगे अगली कमोडिटी केले की। इन दिनों मंडियों में केले की आवक सामान्य बनी हुई है और हालांकि निर्यात के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश होने के बावजूद वैश्विक बाजार में बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% की ही है। केले के निर्यात की मौजूदा स्थिति और हाजिर भाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है और हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9 जनवरी को केले की कीमत थी 1200 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 2800 रुपए उछलकर 4000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मऊ मंडी में इस दौरान केले के दाम में तेजी दर्ज की गई। यहाँ बीते दिन केले की कीमत रही 1300 रुपए। आज यानी शनिवार को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 1400 रुपए पर हुए। वहीं भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया है। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात होगी अगली कमोडिटी सेब की। सेब के भाव जो है हम वो आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला मंडी में अगर हम सेब के भावों की बात करें तो यहाँ कीमत दर्ज की गई है 5100 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उधमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ दाम रहा है 8000 रुपये प्रति क्विंटल। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब बिका है 8000 रुपये पर, जबकि उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में सेब के सौदे 6320 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और ये भाव जो हम आपको मंडी खबर में दिखाते हैं, ये लगातार आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको दिखाते हैं, जितनी भी कमोडिटीज आप देख पाते हैं। और हम आप किसान भाइयों को मंडी खबर में ये बताते चलते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा भी अन्य कमोडिटीज जो हैं, आप उनके भाव बड़ी आसानी से ई-नैम पोर्टल पर जान पाएंगे। लॉगिन कीजिए और देखिए कि अभी फिलहाल नए भाव क्या है, क्या भावों में उठापटक चल रही है, क्या फ्लक्चुएशन आई है। ये सारी जानकारी आपको बहुत आसानी से ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और चलिए फिलहाल वक्त हो गया है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और मक्का की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मंडी खबर लगातार जारी है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम बाजरा की।
रबी सीजन में बाजरे की बुआई की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले थोड़ी धीमी चल रही है और कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में अब तक रबी बाजरे की बुआई करीब 11,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इसी समय ये 12,000 हेक्टेयर में पहुंच चुकी थी। यानी इस बार बाजरे का रकबा करीब 1,000 हेक्टेयर पीछे है। दूसरी ओर मंडियों में बाजरे की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है और एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की महसाणा मंडी में बाजरा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा है। ये गुजरात की महसाणा मंडी के भाव हम आपको बता रहे हैं। 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है यहाँ पर बाजरा। और गुजरात की ही गांधीनगर मंडी में बाजरे के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। वहीं हम आगे बढ़े और बात करें अगली मंडी की, तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में देखें आप, बाजरे के सौदे हुए 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हाथरस मंडी की अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो देखें आप उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी 2,190 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां पर बाजरा बिका है। और बाजरे पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि बाजरे के जो भाव है वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? बाजरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बाजरा की बुआई की बात की जाए, इस सीजन में पिछले साल की तुलना में बाजरा के रकबे में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है जाहिर तौर पर। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी बने रहें आप हमारे साथ। आगे भी अन्य कमोडिटीज पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब मंडी खबर में बढ़ेंगे। अगली कमोडिटी का रुख करेंगे, अमरूद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी में अमरूद के आप भाव जान लीजिए क्या रहे हैं। यहाँ दर्ज किए गए 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। पोरबंदर मंडी में अमरूद बिका है 4,000 रुपए पर। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में अमरूद के सौदे हुए हैं 2,500 रुपए पर। अगली मंडी है उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी। यहाँ अमरूद का दाम रहा है 3,860 रुपए प्रति क्विंटल और ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं, जो लगातार हम आपको बताते भी हैं। चलिए अब अगली कमोडिटी है मक्का मंडी खबर में। मक्का की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मक्का को लेकर खेती से लेकर बाजार तक जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और रबी सीजन में मक्का की बुआई ने पिछले साल को पीछे छोड़ दिया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें साल 2025-26 की, तो इसमें अब तक रबी मक्का की बुआई 20,92,000 हेक्टेयर में पूरी हो चुकी है, जबकि बीते साल इसी समय ये आंकड़ा 20,12,000 हेक्टेयर था। यानी इस बार मक्का की खेती करीब 80,000 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में हुई है। मंडियों में भी मक्का की आवक सामान्य है और एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में मक्का 1,320 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर पहुंची। इंदौर मंडी में अगर कीमत जाने मक्का की तो वो रही है 1,606 रुपए। वहीं जबलपुर मंडी में मक्का 1,505 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि विदिशा मंडी में, मध्य प्रदेश की जो विदिशा मंडी है, वहां इसके सौदे हुए हैं 1,500 रुपए के आसपास, जो कि दर्ज किए गए हैं। वहीं खरीफ सीजन के लिए भी अच्छी खबर है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान ये बताते हैं कि साल 2025-26 में खरीफ मक्का की पैदावार बढ़कर 288.03 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में मक्का की उपज 248.08 लाख टन रही थी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी से। शिव श्रीवास्तव जी बताएं कि आगे कैसा बाजार नजर आ रहा है मक्का का? मक्का की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात करें, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से विचार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में मक्का की मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एक तरफ जहां घरेलू खपत बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ फीड इंडस्ट्री से भी अच्छी मांग निकल कर आने की उम्मीद है।
मांग में मजबूती से आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी अन्य कमोडिटीज़ पर आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे शिव श्रीवास्तव जी। लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे अगली कमोडिटी पपीते की। पपीते के भाव यहाँ जान लेते हैं क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बिजनौर मंडी में जाने आप भाव। यहाँ पपीते का भाव दर्ज किया गया है 2250 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं इटावा मंडी में आप देखेंगे पपीते की कीमत रही है 2465 रुपये और गुजरात की राजकोट मंडी में पपीते का दाम रहा है 1000 रुपये, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में पपीते के सौदे 2250 रुपये पर हुए हैं। और बताते हैं हम आपको लगातार आवक और गुणवत्ता के आधार पर ये भाव। और चलिए हम आप किसान भाइयों को ये भी बता दें ई-नैम पोर्टल, और जो कि हम आपको मंडी खबर में लगातार बताते चलते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ई-नैम पोर्टल। आप इस पर लॉगिन कीजिए और जितनी कमोडिटीज़ आप देखते हैं मंडी खबर में, ये सभी कमोडिटीज़ के भाव अभी क्या चल रहे हैं, प्रेजेंट भाव क्या हैं और भावों में क्या उठापटक दर्ज की गई, ये सारी जानकारी आपको बड़ी आसानी से ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल हम रुकेंगे मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे ज्वार और रागी का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मंडी खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ और अब हम बात करेंगे मंडी खबर में कमोडिटी रागी की। रागी को लेकर इस सीजन में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ओर तो खरीफ सीजन में रागी की पैदावार घटने की संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी ओर रबी सीजन में इसकी खेती का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में खरीफ रागी की पैदावार करीब 15,13,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 16,70,000 टन रही थी। इसके उलट रबी सीजन में किसान रागी की बुआई में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताएं कि चालू रबी सीजन में रागी की बुआई 69,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 49,000 हेक्टेयर था। यानी रबी रागी के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बाजार भाव की बात करें तो फिलहाल मंडियों में रागी की आवक कम बनी हुई है और एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में रागी के जो भाव दर्ज किए गए हैं वो 3,620 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवशंकर श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि रागी के जो भाव हैं वो आने वाले समय में कैसे नजर आ रहे हैं? रागी की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में रागी के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 18,34,000 टन रागी उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आने वाले समय में रागी में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बने रहे शिवशंकर श्रीवास्तव आप हमारे साथ। आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे अन्य कमोडिटीज़ पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में अब हम रुक करेंगे अगली कमोडिटी अनार की। अनार के भाव यहाँ जान लेते हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी में जाने आप अनार का भाव क्या रहा है? 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में अनार बिका है 3,250 रुपये पर, जबकि उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में शनिवार के दिन अनार का दाम दर्ज किया गया है 7,460 रुपये प्रति क्विंटल। और ये भाव आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम दिखाते हैं।
और चलिए मंडी खबर में आखिर में अब हम बात करेंगे ज्वार की। ज्वार की मंडियों में इन दिनों ज़्यादा हलचल नहीं है, आवक सामान्य है। एग मार्केट के आंकड़ों पर अगर नज़र डाल लें तो गुजरात की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव अलग अलग दिख रहे हैं। मोरबी में ज्वार करीब 4900 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिक रही है, जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में दाम कुछ नरम है और ज्वार 3900 रुपये में मिल रही है। वहीं हम गुजरात की ही अगली मंडी सुरेंद्र नगर की बात करें तो सुरेंद्र नगर में भाव 4000 रुपये के करीब बने हुए हैं। वहीं पाटन मंडी में ज्वार सबसे महंगी बिकती नजर आई है, जहां दाम 5552 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे। पैदावार को अगर देखें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा अनुमान ये बताते हैं कि आने वाले खरीफ सीजन में ज्वार की पैदावार घट सकती है। साल 2025-26 में ज्वार की पैदावार करीब 15.21 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 17.37 लाख टन रहा था। यानी पैदावार कम होने की उम्मीद है, जिसका असर आगे चलकर ज्वार की कीमतों पर दिख सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से जान लेते हैं, शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या रुख रहने वाला है ज्वार का आने वाले समय में। बताएं शिवशंकर श्रीवास्तव जी कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं ज्वार के भाव। ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में वर्तमान स्तर से और थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ खास सलाह आपकी? शिव श्रीवास्तव जी, चलिए बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी से आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। तो उन्होंने बताया कि ज्वार के भाव अभी नरम है, लेकिन आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ गए शिवशंकर श्रीवास्तव जी। बताएं शिव श्रीवास्तव जी कि आपकी आज के प्रोग्राम में हमारे क्या कुछ खास सलाह है किसानों के लिए? आने वाले समय में कॉफी की कीमतों में तेजी की संभावना है। इसके प्रमुख कारण है, पहला उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती की संभावना, और तीसरा वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शिवशंकर श्रीवास्तव जी, तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप उसको स्कैन कीजिए। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसको स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।